WWF से लेकर WWE की जो पहली स्टोरी लाइन बनी थी वो 1987 में बनी थी, जो आंद्रे द जायंट और हल्क होगन के बीच में थी। ये सबसे अच्छी इमोशनल और सबसे बड़ी स्टोरी लाइन थी आज तक की। अगर आप इस चैनल पर आप एक बार प्लीज़ देखना, ये स्टोरी लाइन मैंने अपलोड कर रखी है कुछ महीने पहले, आंद्रे द जायंट और हल्क होगन की। बहुत इमोशनल कहानी है, बहुत बड़ी स्टोरी लाइन थी, कम से कम 2 साल तक चली थी, ठीक है। और देखिए WWF बिल्कुल असली हुआ करती थी। WWF के मैचेस भी बिल्कुल 100% रियल थे, ठीक है। लेकिन जब स्टोरी लाइन एक बार जो पहला मैच फिक्स हुआ था, मैच बिल्कुल असली था, पर पहला मैच जो फिक्स हुआ था वो आंद्रे द जायंट और हल्क होगन के बीच में हुआ था, ठीक है। अब ये कहानी आप अपलोड करी हुई है मैंने, जाकर देख लेना मेरे चैनल पर, ठीक है। अभी मैं एज और केन की कहानी पर आता हूँ। 2010 में स्टोरी लाइन शुरू हुई थी अंडरटेकर और केन की, ठीक है। मैंने आपको वो पूरी सुना दी थी। अब इसके बाद में 2011 में जो है एज की रिटायरमेंट होने वाली थी। तो केन जो है एज उस टाइम जब रिटायरमेंट हुई थी 2011 में, तो वो बहुत रोकर भी बोले थे कि केन उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं इस बिज़नेस में, ठीक है। लेकिन जो 2010 में पाउल बियर, केन और एज के बीच हुआ था, वो भी एक स्टोरी लाइन थी। जैसे फिल्में होती है वैसे ही WWF से लेकर WWE में स्टोरी लाइन्स होती है, ठीक है दोस्तों, जिसमें कुछ भी सच नहीं था, सब कुछ झूठ दिखाया गया था हमें। लेकिन वो इतना ज़्यादा बुरा दिखाया गया था कि कुछ ज़्यादा ही हद पार हो गई थी उसमें। हालांकि इसमें आधे से ज़्यादा जो योगदान है वो खुद केन का भी था, क्योंकि केन जो है एज के बहुत अच्छे दोस्त हैं। केन ने आपको इंग्लिश में जो एज को कहा था वो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। उस टाइम 2010 में केन को जब पता चला कि एज अगले साल रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, तो उन्होंने एज को कहा कि तुम्हें मैं एक ऐसी यादगार स्टोरी लाइन दूंगा कि तुम बहुत आगे जाके बहुत यादगार तुम्हारे लिए जो होगी और लोग भी तुम्हें याद करेंगे। और ये स्टोरी लाइन विंस ने जो बनाई थी, ठीक है, जो WWE के ओनर है। अब उनके दामाद जो है ट्रिपल एच, वो ओनर है। हालांकि ये दोनों ही ओनर हैं WWE के। तो मतलब विंस और उनके दामाद ट्रिपल एच जो है, ठीक है। तो अब इन्होंने जो स्टोरी लाइन बनाई, इसमें यह दिखाया गया कि पाउल बियरर को, जो कि सौतेले पिता केन और अंडरटेकर के सौतेले पिता हैं, जिन्होंने सिर्फ पाला पोसा उन्हें और बड़ा करा है, ठीक है, और उनकी परवरिश करी है, असलियत में वो उनके अपने खून नहीं है, ऐसा WWF से लेकर WWE में दिखाया गया, ठीक है। उन्होंने सिर्फ पाल पोस कर उन्हें अडॉप्ट करा है, मतलब अंडरटेकर और केन को। ज़्यादातर वो अंडरटेकर के साथ ही रहते थे, लेकिन कुछ टाइम ऐसा दिखाया गया कि केन के साथ जब वो हो लिए थे, और तब भी केन का जो प्यार है फिर भी इतना ज़्यादा पाउल बियरर के प्रति दिखाया गया, ठीक है, जबकि वो इतने साल तक सिर्फ अंडरटेकर के साथ में ही थे। केन के साथ सिर्फ कुछ महीनों से थे, मतलब 1 महीने, पहला महीना केन के साथ में जब उन्होंने करा, तभी केन उनके लिए इतना ज़्यादा भावुक हो गए, इमोशनल हो गए, और पाउल बियरर के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार थे उस टाइम पे। ऐसा मतलब दिखाया गया था इस स्टोरी लाइन में। अब ये दिखाया गया कि एज केन जो है वो जो एज है, उन्होंने पाउल बियरर को किडनैप कर लिया, और केन को वो ऐसे माइंड गेम्स खेल रहे केन के साथ में। जो आखिरी वाला सीन था ना, जिसमें पाउल बियरर को मरता हुआ दिखाया गया था, ठीक है, वो पुतले वाला जो मतलब पहले जो दिखाया गया कि वो नीचे गिर गए हैं, ठीक है, और मर गए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। असल में वो पहले से सीढ़ियों के ऊपर एक चेयर रखी गई थी। जैसे ही वो चेयर गिर जाती है नीचे, ठीक है, तो पाउल बियरर का जब तक कैमरा उनकी तरफ नहीं हुआ, तो पाउल बियरर खुद वहाँ पे आके लेट गए थे। और तभी आप लोगों ने भी देखा होगा, जो WWE देखते आ रहे इतने सालों से, कि जब इंसान कोई नीचे गिरता है तो उनकी पीठ में से खून निकलना चाहिए था, जो कि नहीं निकला था। लेकिन ये सब जब ख़त्म हो गया, उसके बाद भी मेरे को जहाँ तक लगता है, मैं तब भी ये चाहता था और आज भी यही चाहता हूँ कि 2011 में फिर वापस ही में केन जो है वो ऐसा दिखाना चाहिए था WWE वालों को कि केन ने अपना बदला ले लिया एज से,
ठीक है। और एज से पाउल बियरर को वापस ले लिया, ठीक है। पाउल बियरर उन्हें वापस मिल गए हैं, ठीक है। और केन और एज का रेसलमेनिया 27 में रीमैच होना चाहिए था, आखिरी मैच, उनका 5वां आखिरी मैच होना चाहिए था, जिसमें केन को वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप एज से जीतनी चाहिए थी और वो मैच जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आज भी याद करके ये रोते हैं कि केन ने कितना बड़ा बलिदान दिया अपने दोस्त के लिए इस स्टोरी लाइन में। और ये वीडियो एंड में जो है वो, तो आप ये देख रहे होंगे, पहले मैंने केन की फ़ोटो दिखाई थी जो बिहाइंड द सीन्स वाली है, 2010 वाली, ठीक है। उसमें आपने देखा कि केन कितना खुश हैं और हंस रहे हैं, ठीक है, कैमरे के पीछे, मतलब कैमरे से अलग जब वो खड़े हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो आई है आपके सामने, ये जो अभी प्ले हो रही है, इसमें देखिए ध्यान से नीचे पढ़िए, चाहे पॉज कर लीजिए 2-3 मिनट, 1-2 मिनट के लिए, 1-2 सेकंड के लिए पॉज करके देख लीजिए नीचे क्या लिखा जा रहा है। हालांकि ये 1-2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन ट्रांसलेट किया था मैंने ये, ठीक है। पर फिर भी पर ये काफ़ी हद तक अच्छा से लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि पाउल बियरर असल में बहुत मज़े कर रहे थे, केन और एज सबसे ज़्यादा, केन इस रोल को निभाते हुए सबसे ज़्यादा मज़े कर रहे थे। और असलियत में उस टाइम हमें लग रहा था कि केन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, ठीक है, लेकिन कैमरे के सामने वो तकलीफ़ में लग रहे थे, कैमरे के पीछे फ़ोटो में भी आपने भी देखा केन की कि कितना खुश थे वो।